गुरुदेव, आप हमेशा मांस, मछली, मदिरा इत्यादि से दूर रहने की बात करते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ये सब करते हैं और फिर भी उनके पास धन, गाड़ी, बंगला सब कुछ है। तो फिर गलत क्या है इन चीजों में? बेटा, श्री प्रेमानंद महाराज कहते हैं, सुत दारा धन लक्ष्मी, पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। मतलब धन दौलत होना सौभाग्य की निशानी नहीं है। पापी के पास भी धन हो सकता है, लेकिन संतों की संगति और हरि कथा का लाभ दुर्लभ होता है। तो जिनके पास आज बहुत धन है और वो गलत काम कर रहे हैं, उनका क्या? बेटा, ये सब पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है। आज वो मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, पाप कर रहे हैं। जब वो पुण्य खत्म होंगे, तब उनके जीवन में दुखों का दौर शुरू होगा। बुद्धिमान व्यक्ति परिणाम देखता है, सिर्फ वर्तमान नहीं। आज बैंक बैलेंस है, शरीर तंदुरुस्त है, पर मृत्यु के बाद क्या जाएगा? सिर्फ पाप या पुण्य कर्म साथ जाएंगे। लेकिन गुरुदेव, मैं तो किसी जानवर को नहीं मारता, बस बाजार से मांस खरीदता हूँ, तो इसमें मेरा दोष क्या? बिल्कुल दोष है बेटा। कर्म के तीन भागी होते हैं। कर्ता, जो करता है; प्रेरक, जो करने को कहता है; अनुमोदक, जो उस कार्य में सहमति देता है। अगर तुम मांस खरीद रहे हो तो अनुमोदक हो, यानी तुम भी उसके बराबर दोषी हो। लेकिन कई लोग तो कहते हैं कि मांस खाने से शरीर मजबूत होता है। तो क्या शरीर की मजबूती के लिए किसी और का जीवन छीनना जरूरी है? बल संयम में होता है, ब्रह्मचर्य में होता है, अध्यात्म में होता है। हमारे ऋषि मुनि हड्डियों के ढांचे जैसे होते थे, लेकिन राजाओं को भी हिला देते थे। वो बल अध्यात्म का था, मांस का नहीं। और मदिरा यानी शराब? शराब से क्या लाभ? विवेक चला जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्रोध बढ़ता है, व्यभिचार की संभावना बढ़ती है। शरीर के अंग, लिवर, किडनी, दिल सब पर बुरा असर होता है। नाली में गिरे शराबियों की गिनती करो, आनंद में डूबे संतों की नहीं। शराब में कोई लौकिक या पारलौकिक लाभ हो तो बताओ, नहीं है। गुरुदेव, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। बेटा, समझ लो, धन का होना जरूरी नहीं, धर्म का होना जरूरी है। दुर्योधन के पास सब था, लेकिन अधर्मी था, अंत में विनाश हुआ। युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं था, लेकिन धर्म था, अंत में विजय हुई।